रिहाना जो कि एक सुपरस्टार हैं, वो भारत में आई हुई हैं। दुनिया के ताकतवर तरीन लोग इस वक्त, ताकतवर तरीन सेलिब्रिटीज इस वक्त इंडिया में पहुंचे हुए हैं। और वो क्यों पहुंचे हैं? वो 1500 करोड़ की एक प्री वेडिंग सेलिब्रेशन को अटेंड करने के लिए पहुंचे हैं। मुकेश अंबानी के बेटे की जो प्री वेडिंग फेस्टिविटीज है उनके ऊपर ये बात तो माननी पड़ेगी कि सॉफ्ट पावर में भारत का कोई जोड़ नहीं है। इंडिया ने यह साबित किया कि G20 में पूरी दुनिया इंडिया आई, सो पॉलिटिकली दे आर रेलेवेंट। मुकेश अंबानी ऑल इट्स अ प्राइवेट इवेंट, ठीक है, लेकिन पूरी दुनिया का प्रेस इसके ऊपर लिख रहा है। 1200 बड़े गेस्ट आए हैं, बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग। अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये खबर छोटी सी है, तो ये खबर छोटी सी नहीं है, ये बहुत बड़ी खबर है। और पाकिस्तान कैसे जाना जाता है? पाकिस्तान जाना जाता है कि वो एक खातून है, उसने अरबी का कोई ड्रेस था, उसके ऊपर हलवा लिखा हुआ था, उसको उन्होंने कहा कत्ल करो, कत्ल करो, मारो मारो मारो। लोग उसको गालियां देने लग पड़े, कोई आग लगाने लग पड़ा। एंड देन एट द एंड ऑफ द डे फिर क्या हुआ? अनंत अंबानी की जो हो रही है, ये इंडिया ने अपने कल्चर को शोकेस किया, इंडिया ने अपनी रिचनेस को, अपनी दौलत को और वहां पर अपनी ताकत को शोकेस किया। इससे पहले की प्री वेडिंग सेलिब्रेशन है और उसके ऊपर 1500 करोड़ अंबानी खर्च कर रहे हैं। और कतर के प्राइम मिनिस्टर से लेकर मार्क जकरबर्ग तक और फिर रिहाना को वहां पर बुलाया गया है परफॉर्म करने के लिए। इंडिया के बिजनेसमैन ना सिर्फ टॉप 10 बिजनेसमैन में मौजूद हैं दुनिया के, बल्कि साथ ही साथ वो अपने रिलेशंस को भी तमाम कंट्रीज के बिजनेसमैन के साथ बेहतर किए हुए हैं। क्या पाकिस्तान में कभी ऐसा पॉसिबल है कि कोई ऐसा इवेंट हो जिसमें इतनी बड़ी पर्सनैलिटीज मौजूद हों? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप जानते हैं, अंबानी परिवार में शादी होने के खर्चे लेकर इस समय दुनिया भर में बहुत बड़े चर्चे हो रहे हैं। 50 करोड़ डॉलर का खर्च देखकर पाकिस्तानी हो रहे हैं परेशान। पाकिस्तान एक एक पैसे के लिए तरस रहे हैं, लोन लेके अपने पाकिस्तान को चला रहे हैं। वहीं भारत में कई बिलियन खर्च करके लड़के की शादी हो रही है। ये सब देख पाकिस्तानी परेशान हो। चलिए देखते हैं कि पाकिस्तान की यूट्यूबर क्या कर रहे हैं। इंडिया में इतनी सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी की सिचुएशन इतनी परफेक्ट है कि बिल गेट्स हो या कोई भी हाई प्रोफाइल्स हो, वो रोड पे खड़े होकर चाय पी सकते हैं। हमारे यहाँ तो अगर कोई रोड पे खड़े होकर, आम पब्लिक नहीं पी सकती चाय, क्योंकि अगर कराची या इस किस्म के एरियाज में आप जाएं तो वहां पे हर एक को ये रहता है कहीं मेरा मोबाइल ना छीन ले, कहीं कोई से आके कोई टपका के ना चला जाए। आपको मालूम है कि वो अननोन गनमैन तो ऐसे उधर घूमते ही रहते हैं पूरे पाकिस्तान में। और वहां पर इतनी हाई प्रोफाइल अगर बाहर खड़े होकर चाय पियेंगे तो हमारे भाई लोग तो उठा के ले जाते। ठीक है भाई, मेरा मतलब है कि कोई ऐसा होता है ना, हमारे यहाँ होते हैं कुछ लोग जिनके पास पैसा नहीं होता है, थोड़े गरीब होते हैं, तो वो फिर लोगों को उठा के ले जाते हैं पैसा ऐसा मांगने के लिए। और बिल गेट्स के बारे में कौन नहीं जानता, किसको नहीं पता इनके पास इतना पैसा है। खैर, पैसे से मुझे याद आया कि मेरा ख्याल है ये शादी में शिरकत के लिए आए हैं। जी हाँ, मुकेश अंबानी के बेटे की शादी है और ये जो आपको साफ दिखाई दे रहे हैं, उनके साथ एक खूबसूरत सी लड़की बैठी हुई है। जी हाँ, इनकी शादी है और इनकी शादी में मैंने ये सुना है, अब कहाँ तक सही है पता नहीं, लेकिन मैंने ये सुना है कि मुकेश अंबानी के बेटे की शादी पर 50 करोड़ डॉलर का खर्चा आएगा। और साथ साथ जी तकरीबन 2800 डिशेस बनेंगी, यानी कि पता नहीं कौन कौन सी डिश होगी जो नहीं होगी। 2000 डिशेस जो है वो तैयार की जा रही खाने में। उसके अलावा ये भी बताया गया है कि उनकी शादी से पहले जो है वो तकरीबन 50,000 लोगों को खाना भी खिलाया जाएगा। और साथ साथ जी ये सब चीजें जो है आप जानते हैं कितना महंगा पड़ेगा इनको, यानी कि बिल गेट्स आए हैं और भी कई बड़ी बड़ी जो है वो प्रोफाइल्स जो हाई प्रोफाइल्स हैं वो इनकी शादी में शिरकत के लिए आए हैं। और सारा खर्चा जो है वो मुकेश अंबानी ने उठाया है और एक तरह से बहुत ही महंगी ये शादी जो है वो गिनी जा रही है। मगर ये जरूर है कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, उन्होंने कहा है कि जी सब लोग जो है वो शादी हिंदुस्तान में ही करें, कहीं बाहर जाके पैसा खर्चने के बजाय अपने ही कंट्री में पैसा खर्चा जाए। लेकिन ये सब चीजें फजूल खर्ची जो है, जिसे मैं फजूल खर्ची कहूंगी कि भाई इतना ज्यादा पैसा आप लगा रहे हैं, यानी 50 करोड़ डॉलर का मतलब खर्चा है। और उसके बाद जाहिर है कि जो मेहमान बुलाए हैं उनका खर्चा अलग होगा, फिर खाना 2800 डिशेस बन रही हैं वो अलग, और न जाने कितना खर्चा करके। और जबकि इनके पास है कितने 114 बिलियन डॉलर है मुकेश अंबानी के पास। इतना खर्चा करने के बजाय आप सीधी सादी शादी करते आराम से, जैसे वो बच्चन साहब की मूवीज में होता था, पंडित जी आ गए मंदिर में, उन्होंने फेरे कराया और कहा चलो भाई छुट्टी, हार पहना दिया और चलो कहानी खत्म। और ये जो पैसा बच जाता है उसमें से अगर आप 2 बिलियन डॉलर पाकिस्तान को दे देते तो यहाँ से 25 करोड़ लोगों की आपको सारी जिंदगी दुआएं लगती। और यकीन करें उससे आपका बिजनेस इतना चलता इतना चलता इतना चलता कि अभी जहाँ है ना हम उससे भी कहीं आगे पहुंचा देते। हमारी दुआएं एक बार लेकर तो देखें। अब मोदी जी के तो मैं कह के थक गई हूँ, लास्ट 2 ईयर्स हो गए, मैं तो गला बैठ गया, लेकिन मोदी जी की समझ में नहीं आ रहा कि
पाकिस्तान को $2 बिलियन दे दें, या चले एक भी हम ले तो हम एक भी लेंगे, लेकिन अगर 2 होंगे तो ज्यादा अच्छा है ना। अकेला क्या करेगा, अकेला बिलियन बिलियन लेके यहाँ पे अकेला परेशान हो जाएगा, बोर हो जाएगा। तो 2 बिलियन दे दें, 3 भी दे सकते हैं। और आपके पास तो जी 114 बिलियन डॉलर है मुकेश अंबानी के पास। अगर 2-3 बिलियन डॉलर पाकिस्तान को दे देंगे तो भाई वो जो नॉन स्टेट एक्टर जा रहे हैं वो भी बंद हो जाएंगे। यकीन के ट्राई करके देखें, हाँ वो नॉन स्टेट एक्टर भी बंद हो जाएंगे। और उसके साथ साथ हम जो कश्मीर 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 हर जगह करते हैं, तो हम वहां पे जाके जो है वो बिल्कुल चुप करके बैठेंगे, खामोश एकदम ऐसा बैठेंगे हम, यकीन कीजिए। और शर्त लगा लीजिए मेरे साथ कि हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। और हम कहेंगे जी भारत से अच्छा तो देश ही कोई नहीं है। हमने जो भारत के इतने गाने गाने ना, इतनी खुशी के शादियाने बजाने भारत के लिए, कि मोदी जी भी हैरान हो जाएंगे कि अच्छा ये मतलब ये तो 2-3 बिलियन में इतना हमारे फेवर में हो गए। और खामखा मतलब 2-3 बिलियन तो आप लोगों के लिए क्या है, मतलब आप लोगों ने 14 बिलियन तो आप लोगों ने वहां कश्मीर में लगा दिए, ठीक है ना। और वो भी न्यूज आई थी। तो अगर उसमें से 2-3 बिलियन अगर आप पाकिस्तान को दे देंगे, मतलब उधार दे दें, लोन लोन बोल के दे दें, और उससे क्या होगा, हम खा थोड़ी जाएंगे। हाँ, चाइना की तरफ मत देखिएगा, ठीक है। चाइना जो है वो, उसको ना हमारी लैंग्वेज आती है ना हमें चाइना की लैंग्वेज आती है। इस वजह से होता ये कि वो जब पैसे मांगते हैं तो हमें लगता है कि वो हमें और देने को कह रहे हैं, इसलिए हम उनसे कहते हैं ला और पैसा दे दो। ये देखिए लैंग्वेज का प्रॉब्लम है। जब जब भारत हमें पैसा दे देगा और जब भारत हमसे पैसा वापस मांगेगा, तो वो जबान क्योंकि हमारी एक ही होगी, तो हमें समझ आ जाएगी कि हम मांग रहे हैं। और जैसे ही मोदी जी, यकीन कीजिए, आपने हमें लोन दे दिया, और उस लोन की जो भी आपने टाइम लिमिट रखी कि जी 2 साल बाद देना है, 4 साल बाद देना है, और उसके बाद जो है आप हम दे देंगे, 20-30 साल में दे ही देंगे हम वापस। और जैसे ही आप हमें कहेंगे कि लोन दे दीजिए वापस, तो आप यकीन कीजिए हम थोड़ा थोड़ा करके आपको दे देंगे, हम लेके नहीं भागेंगे। वैसे भी आप लोग हमारे दिल के बहुत करीब हैं, और जब आप पैसा दे देंगे तो आप तो हमारे पेट के करीब, कानों के करीब, आंखों के करीब, हर जगह पहुंच जाएंगे। तो प्लीज इस पे जरा गौर कीजिएगा, और ये मुकेश अंबानी साहब को थोड़ा सा समझाइए कि पैसा इतना खर्च नहीं करते शादियों पे, थोड़ा पैसा बचा लीजिए और पड़ोसियों को दे दीजिए। और क्या है कि जी आपको मतलब दुआएं तो अलग मिलेंगी, लेकिन साथ ही साथ हम एकदम सुधरे हुए मिलेंगे। यहाँ से जितने भी आपको चाहिए ना, हाफिज सईद और मसूद अजहर और ये वो जितने भी हमने यहाँ पे रखे हुए ना, हम सब के सबको पैक करके आपको पार्सल कर देंगे। आप पे रखिएगा, फिर आपने उन्हें जेल में रखना है या उनका कुछ भी करना है, वो आप लोग जाने वो जाने, हमारा कोई लेना देना नहीं होगा। तो हम बिल्कुल मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि जो काम 2-3 बिलियन डॉलर से हो सकता है बहुत आसानी से, उसके लिए बार बार एयर स्ट्राइक और कभी क्या और कभी क्या, कभी जाके IMF को मना करना कि पैसा मत दो, तो कभी हमें उल्टा सुल्टा बोलना। मतलब ये सारे काम करने के बजाय सीधे सीधे 3 बिलियन डॉलर हमारे मुंह पे मारिए, मेरा मतलब है हमें दे दीजिए, सॉरी ये भी एडिट कर देना, 3 बिलियन डॉलर हमें दे दीजिए, और उसके बाद देखिए हम तो ऐसा रंग बदलेंगे कि आप भी हैरान हो जाएंगे, आपको लगेगा उफ ये तो कितने प्यारे लोग हैं। तो ये बात जो है ना, वो मेरा ख्याल है मोदी जी थोड़ा थोड़ा करके समझेंगे, और नहीं समझेंगे तो बिल गेट्स से कहिए, वो आपको समझा देंगे।